दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और समय समय पर हमने अपनी वीडियोस के माध्यम से ये बात सिद्ध भी की है। और आज की यह वीडियो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण होगा कि भारत सदियों से सभी धर्म के लोगों को समान समझकर बिना भेदभाव की भावना रखते हुए आगे बढ़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम उन चीजों को दिखाने वाले हैं जो सिर्फ भारतीय मुसलमान ही कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ भारतीय मुसलमान। दोस्तों, भारत में मुसलमानों को अपने त्योहार मनाने पर कोई पाबंदी नहीं है। भारत में रमजान के समय मुसलमान 30 दिन का रोजा रखते हैं, जिनकी यहाँ पर कोई मनाही नहीं है। लेकिन बात अगर चाइना की जाती है तो हालत कुछ और ही हो जाते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा पारित किए गए नए नियम के अनुसार चाइना के नॉर्थ वेस्ट में स्थित जिंगजियान रीजन में छात्रों, गवर्नमेंट एजेंसीज, लोकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सर्वेंट और गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करने वाले मुस्लिम लोगों पर रमजान में रोजा रखने पर भी पाबंदी है। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो किसी भी व्यक्ति की धार्मिक मान्यताओं में दखल नहीं देता। यहाँ पासपोर्ट आवेदन करने के लिए यह बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है कि आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं या किसी अन्य जाति से संबंध रखते हैं। लेकिन कई देशों में मुसलमानों को हिंदुस्तान जैसी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। कई देशों में जब तक आप यह साबित नहीं कर देते हैं कि आप अपने धार्मिक विश्वासों के साथ कितनी निष्ठा रखते हैं, तब तक आपको पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान में आपको असली मुसलमान होने का प्रमाण देना पड़ता है। मसलन आप पैगंबर साहब में कितना विश्वास रखते हैं आदि। यही कारण है कि पाकिस्तान में अहमदीज को पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म पर साइन करना होता है, जिस पर लिखा होता है कि अहमदीज मुसलमान नहीं हैं। दोस्तों, भारत में अपनी इच्छा के अनुसार हर धर्म के लोग अपनी वेशभूषा और पहनावे के लिए आजाद हैं। लेकिन चीन में रहने वाले उइगुर मुसलमान ना तो अपनी इच्छा से दाढ़ी बढ़ा सकते हैं और ना ही धार्मिक कपड़े पहन सकते हैं। चीन सरकार के नए नियम के मुताबिक उन पर कई प्रकार की बंदिशें भी लगाई गई हैं। भारतीय मुसलमानों को पूरी आजादी दी गई है कि वह किसी भी देश में घूमने, पढ़ने व व्यापार करने जा सकते हैं। भारतीय मुसलमान किसी भी देश की यात्रा करने के लिए स्वतंत्र हैं और भारतीय होने के कारण उनको किसी भी देश का वीजा बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। लेकिन सभी देशों के मुसलमान इतने भाग्यशाली नहीं होते। सीरिया, लीबिया, ईरान, सोमालिया, सूडान और यमन देशों के मुसलमानों पर अमेरिका सहित कई देशों ने उनके देश आने पर प्रतिबंध लगा रखा है, जिसके कारण वह मुसलमान इन देशों में नहीं जा सकते। बात जब मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की आती है, तब भी भारत की निष्पक्षता विश्व में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भारत में मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम पुरुषों की तुलना में समान अधिकार प्राप्त हैं, मसलन शिक्षा, नौकरी, पहनावे और अपनी शर्तों पर स्वतंत्र जीने का अधिकार। भारत में हर मुस्लिम महिला को अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपना पहनावा चयन करने का अधिकार है। लेकिन विश्व में कई ऐसे देश भी हैं जहां मुस्लिम महिलाओं को आजादी से जीने भी नहीं दिया जाता। ताज़ा नियम के अनुसार ऑस्ट्रिया में सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कई देशों में मुस्लिम महिलाओं के कपड़े अक्सर चर्चा का विषय बनते रहते हैं। हज मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है जो कि सऊदी अरब में स्थित है। भारत में कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो आर्थिक रूप से पूर्ण संपन्न नहीं हैं। लिहाजा भारत सरकार ऐसे मुसलमानों को हज की सब्सिडी के रूप में अभी तक आर्थिक मदद देती आई है। लेकिन ताज़ा खबरों के अनुसार भारत सरकार ने हज पर दी जाने वाली सब्सिडी भले ही खत्म कर दी है, लेकिन भारत हर तरीके से सब धर्मों को साथ लेकर चलता है और शायद यही वह कारण है कि हर भारतीय को अपने देश पर गर्व है। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपने देश पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस बार टारगेट करते हैं 1000 लाइक्स का। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि हमको पता चले कि आपको अपने देश पर कितना गर्व है। इसी तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो सीधा आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।